Good morning, dear student. Today, I am going to explain you the new topic of business law. The topic name is Sales and Hire Purchase Agreement. अभी देखिए सेल्स व्हाट ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि सेल्स क्या होता है, परचेस क्या होता है। तो सेम यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है, मेन फोकस है हमारा, वो है हायर परचेस एग्रीमेंट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कंटेंट दिखाऊँ, उसमें दोनों का डिफरेंस बताया हूँ कि सेल्स क्या होता है और हायर परचेस क्या होता है। तो वैसे भी हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा बाय मिस्टेकली ऐसा लिखा हुआ है, सेल्स बाय ऑक्शन एंड हायर परचेस एग्रीमेंट। तो इसका सेम मीनिंग ये होता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड हायर परचेस एग्रीमेंट। तो मैं आपको आज बताने जाने वाला हूँ कि हायर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीन ऑफ द हायर परचेस एग्रीमेंट। देखिए, हायर परचेस एग्रीमेंट उस चीज़ को कहा जाता है कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, ओनरशिप इज अ ट्रांसफरेड ओनली व्हेन अ सर्टेन एग्रीड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज पेड। मतलब हायर परचेस का मतलब ये हो रहा है, सपोज आपने एक टेलीविज़न ख़रीदा है, उसकी अमाउंट है 70,000। ठीक है, बट आप डाउन पेमेंट कर रहे हो 10,000 और रिमेनिंग जो 60,000 है वो आप इंस्टॉलमेंट में वन ईयर का जो ड्यूरेशन है उसमें पेड करने वाले हो। तो मानो कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है 12 महीने का, 5,000 से आपका 12 इंस्टॉलमेंट होगा। 12 इंटू 5 मीन्स 60,000। ठीक है, जैसे ही आप ये 60,000 या 60,000 एंड ऑफ द ईयर पे करते हो तो आप उस चीज़ के हकदार बन जाते हैं। मतलब हायर परचेस का मीनिंग ये है कि आपका ओनरशिप कब मिलेगा, जब आप उसको पूरी तरीके से वो अमाउंट पेड करोगे, तब आप जाके उस चीज़ के ओनर होंगे। तो उसको कहा जाता है सेल्स ऑफ परचेस। समझ में आया? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिया हूँ, कुछ कंटेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, सेल्स क्या है और हायर परचेस क्या है। इन दोनों का डिफरेंस मैं आज के टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो गाइज़, आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। ऑलरेडी मैं आपको गूगल क्लासरूम पे इसका मटेरियल भी सेंड करूँगा, आप वो मटेरियल के भी पढ़कर स्टडी कर सकते हैं। कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे कि एक्चुअल में सेल्स और परचेस, हायर परचेस होता क्या है। देखिए, सेल्स में क्या है, सेल्स उस चीज़ को कहा जाता है कि मानो कि आपने एक चीज़ खरीदा 10 रुपये की और कैश तुरंत दे दिया उसका। बायर आप हो, सेलर बेचने वाला हो, यानी आपने अमाउंट दे के उस चीज़ को खरीद लिया हो, तो वो आप उसके इमीडिएटली क्या होते हो, ओनर होते हो। उसको सेल क्या कहा जाता है, यानी सेलर भी कहा जाता है और बायर भी कहा जाता है। गेटिंग? तो चलो मैं आपको यहाँ डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। सेल्स, पहले सेल्स के पॉइंट पढ़ते क्या है। ओनरशिप ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू दी बायर इमीडिएटली। मानो कि मैंने बताया कि एक चीज़ आप खरीद रहे हो, सेलर आपको एक चीज़ दे रहा है 10 रुपये की, आप वो पैसे देकर ले रहे हो, इमीडिएटली आप उसके क्या हो रहे, हकदार हो जा रहे। दैट इज कॉल्ड एज अ सेल। हायर परचेस क्या है, द ओनरशिप इज द ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन अ सर्टेन एग्रीड नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट इज पेड। मतलब आप जब तक वो इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करते हो, अनटिल द डेट विल एंड ऑफ योर लास्ट EMI, यू विल गेट ओनरशिप ऑफ द योर प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने आपको टीवी का एग्जांपल बताया, वो दैट इज मीन ऑफ दैट हायर परचेस। ठीक है, नेक्स्ट है बायर इज द ओनर। यहाँ पे क्या है, बायनर भी ओनर है अपना खुद का। तो वैसे यहाँ पे हायर परचेस में क्या होगा, द हायरर इज ओनली अ बैली। हायर क्या है, हायर का मतलब है बैली, मतलब जब तक वो अपने अमाउंट को पेड नहीं करता तब तक वो हायर ही रहेगा, जब तक उसको कोई ओनरशिप नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज अ बाउंड टू पे द प्राइस। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा, आपने पैसे दे दिए, प्रोडक्ट खरीद लिए, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एग्रीड हो गया। बट आप पैसे नहीं दे रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, वो होगा क्या, वैसा नहीं होगा, वहाँ पे बाउंड होगा, यानी आपको वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी आप पैसे दोगे तभी से आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। दैट इज द मीन ऑफ दैट। नेक्स्ट है, हायरर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट द एनी स्टेज एंड कैन नॉट बी फोकस्ड एट पे एंड फर्दर इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप
मैंने टेलीविज़न का एग्जांपल दिया, टीवी का। आप अगर वो टीवी के इंस्टॉलमेंट भरते भरते बीच में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम, अगर वो प्रोडक्ट से आपको कुछ फेस हो रहा है, जैसे कि कुछ डिफेक्टिव हो रहा है, यानी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट 4-5 महीने के बाद कुछ रिजल्ट प्रॉपरली ना दे, तो आप उस वक्त आप क्या करते हो, फोर्सफुली वो इंस्टॉलमेंट को रोक सकते हो आप। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप कोई भी स्टेज पे वहाँ पे वो प्रोसेस को कर पाओगे जब अगर वो आप एग्रीमेंट में हो, अदरवाइज वो क्या होगा, नहीं होगा। कैन नॉट बी फोर्सेस टू पे द फर्दर इंस्टॉलमेंट। मतलब यहाँ पे बताया जाए कि हायर कैन टर्मिनेट, यानी वो जो जिसने प्रोडक्ट लिया इंस्टॉलमेंट पे, टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी स्टेज एंड कैन नॉट बी फोर्स। मतलब एक ऐसी लेवल रहती है वहाँ पे, फिर वो लेवल में आप वहाँ पे कुछ फोर्स नहीं कर पाते हो, आप अपने लीगली एक्शन नहीं ले पाते हो टू पे द फर्दर इंस्टॉलमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर द सेल्स इज बाय इंस्टॉलमेंट, द बायर लायबिलिटी इन टर्म ऑफ द अमाउंट गेट्स रिड्यूस। अब हो सकता जब आप कुछ सेल कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, बायर है आप, तो ख़रीद रहे हो, कोई लायबिलिटीज़ है आपकी, तो वो कुछ वक्त तक क्या होगा, उसकी डिमांड होंगी, बट कुछ वक्त तक क्या होगा कि उसकी डिमांड कम होंगी, इस वजह से उसका क्या होगा, अमाउंट भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हायर परचेस में क्या बताया गया, इंस्टॉलमेंट आर ट्रीटेड एज द हायर चार्जेस अंटिल द हायर यूजेस द ऑप्शन ऑफ परचेस। तो गाइज ये था मेरा आज का टॉपिक, सेल्स रिलेटेड, एंड मेन टॉपिक था हमारा हायर परचेस एग्रीमेंट। तो मैंने इसका मटेरियल गूगल क्लासरूम पे शेयर किया हूँ, अब वो मटेरियल को कलेक्ट कीजिए एंड स्टे होम, बी सेफ, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी you can ask me directly by call, by email and by Google Classroom. Thank you very much for watching this video.